हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरी आवाज आ रही है? हालेलुया। अभी आ रहे हैं। नहीं नहीं, सॉरी, आज तो लाइव नहीं हो पा रहा है। हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे और ये टीचिंग बाद में हम लोग अपलोड कर देंगे यूट्यूब में। थैंक यू जीसस। कोई ओपनिंग प्रेयर कीजिएगा प्लीज। क्रूस के चिन्ह। पिता पुत्र आत्मा के नाम पे आमीन। धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर। आज के संडे के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम यहाँ उपस्थित है प्रभु, और आपके वचनों को हम अपने हृदय को खोलते हैं प्रभु, और जो कुछ भी हम वचनों के जा रहे हैं वह देश हमारे हृदय में की है, और उसको सारे हमारी सोच बदल रही है, और साथ ही साथ हमारा जीवन बदल रहा है। फिर हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति के एक आवाज आ रही है सिस्टर? अभी आ रही, अभी आ बीच में रुक गई थी। हाँ, ये हो गया था। इस जूम क्लास को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, और यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पे, आमीन। थैंक यू जीसस। आवाज नहीं आ रही है। हालेलुया। हाँ, प्रेज गॉड। जय यीशु सबों को। मेरा माइक बंद है और मैं बात किए जा रही हूँ। जय सॉरी। जय श्री- जय यीशु जय यीशु जय यीशु सबको, जय सबको यीशु जय जय यीशु। यीशु सिस्टर को। प्रेज गॉड। आज नया हम लोग का वो चैनल नया है, इसी कारण हम लोग उसमें लाइव नहीं कर पाए। कुछ कारण था जिसको हम लोग नहीं समझ पाए, तो नहीं हो पाया है। कुछ ये है, तो बोले कि उसको हम लोग ठीक कर देंगे, कल होगा। तो एनीवे, लेकिन ये भले यूट्यूब में अभी नहीं जा रहा है, पर इसको हम लोग रिकॉर्डिंग को डाल देंगे। अभी रिकॉर्डिंग। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। तो आप लोग को यूट्यूब में ये मिल जाएगा, ये टीचिंग दोबारा। तो हम लोग बहुत लंबा छुट्टी के बाद मिले हैं ना। तो थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। तो हम लोग लास्ट क्लास में सीख रहे थे, हम लोग ये सीखे थे ना, स्तुति 18 का 14 हम लोग सीख रहे थे। कुछ याद है कि भूल गए? हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। मैं स्क्रिप्चर लगाती हूँ। यस। हम लोग वही सीख रहे थे है ना, स्तुति का। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु 18-14 था ना। हाँ, यस। और उसमें एप्पल का एग्जाम्पल आप दिया था। यस। को हाँ, मतलब याद है ना। तो हम लोग इसमें ये सीखे थे ना, ये प्रोवर्ब्स 18-14 क्या बोलता है? मनुष्य का मन, है ना, उसके व्याधि में थामे रखता है। क्या लिखा? हाँ, इधर 14 राइट साइड वाला पढ़ते, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभालता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है ना। हम लोग इसी में सीखे थे। यानी इसमें हम लोग ये वो एग्जाम्पल दिए थे एप्पल का। अगर उसका क्या बोलते हैं, मूल में, कोर में, अगर उसमें ये हो जाता है, उसका सेंटर में खराबी आ जाता है, हाँ,
खराबी आ जाता है तो क्या होता है, वो एप्पल या कोई भी फल क्या हो जाता है, गिर जाता है, वो गिर जा बढ़ता नहीं है। हाँ, वो गिर जाता है, वो बढ़ता नहीं है, क्योंकि वो उसका क्या बोलते हैं, सेंटर पॉइंट रहता है उसको ये करने का, है ना। और जहां से उसको सब चीज उसको मिलता है, उसी ऐप मतलब उस फल को हर ऊर्जा जो भी उसको बढ़ने के लिए, उसको अच्छा हेल्दी रहने के लिए, पूरा मैच्योर होने के लिए जो कुछ भी उसको ऊर्जा चाहिए, वो सब वही पर से, वही मेन सेंटर से ही मिलता है। उसी तरह हमारा मनुष्य का मेन सेंटर क्या है, क्या बताई थी, हमारा आत्म सेंटर कौन सा? आत्मा। यस, हाँ, हमारा आत्मा हमारा कोर है ना। जहाँ जो अगर खराब हो, अगर कमजोर हो, तो वो हमारा पूरा शरीर का इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, पूरी तरह से हमारा शरीर को तोड़ देता है ना। और अगर वही ही उसी को अगर हम मजबूत करते हैं, तो क्या होता है, वो हमारे पूरे शरीर को, है ना, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको एकदम एक्सट्रीमली, मतलब एकदम बहुत मजबूत बनाता है, वो स्ट्रॉन्ग कर देता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, है ना। तो इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल भी लिए थे, जैसे एक बीमार व्यक्ति है, मतलब बीमार नहीं, एक अच्छा व्यक्ति था जिसको जो जो हमेशा ब्लड टेस्ट कराता था, लेकिन उसका रिपोर्ट एक्सचेंज हो जाता है, एक्सचेंज होता है, लेकिन जो अच्छा व्यक्ति था उसका रिपोर्ट ब्लड कैंसर में आता है, मतलब एक्सचेंज हो जाने के कारण। तो वो क्या होता है, वो उसी में सोचते रहता है, उसी में मनन करता है, और क्या हो जाता है, धीरे धीरे उसका पूरा सिस्टम क्या होने लगता है, खराब होने लगता है। यानी वो वाकई में जो अच्छा व्यक्ति था, वो क्या हो जाता है, वो बीमार होता है, हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी उसके उस वो क्या करता है, किस बात में मनन करता है, नेगेटिव वे में मनन करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, है ना। फिर उसमें हम लोग ये भी देखे, एक क्या बोलते हैं, हाँ, वो क्या होता है, बीमार हो जाता है। उसी तरह अगर एक डॉक्टर डॉक्टर अगर देता है, कोई भी रिपोर्ट बताता है, उसका ये मतलब नहीं है कि वो गलत बता रहा है। वो डॉक्टर जो कुछ भी बताता है, वो क्या करता है, जो फैक्ट उसको दिखता है, यानी प्राकृतिक ये में जो उनको दिखाई देता है, वो उसका रिपोर्ट वो देता है। पर बाइबल क्या बोलती है, हमें दिखी हुई पे नहीं, हमको मतलब वो जो एक्सपेरिमेंट करता है, या जो ये निकालता है, मेडिकल साइंस के अनुसार वो देता है, और वो इलाज भी करता है, यानी उसमें वो जो दिखता है, टेस्ट करता है, उसमें जो मिलता है उसी के अनुसार। लेकिन बाइबल हमको बताती है, हमको प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक जो है, जो नेचुरल है ना, वो ऊपर नहीं है। जो आत्मिक है, जो आध्यात्मिक चीज है, वही हमको, वही सबसे ऊपर है, यानी उसी का ही रिजल्ट को हमको एकदम टॉप मोस्ट में रखना चाहिए। और ये आध्यात्मिक को हम कैसे ये करते हैं, हम वचनों के द्वारा ही समझ सकते हैं। उसको हम देख कर या महसूस कर कर, हमारे 5 इंद्रियों के द्वारा उसको हम नहीं समझ सकते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो ये हम लोग सीख रहे थे, है ना। तो हम अपनी आत्मा को कैसे मजबूत करेंगे, किस तरह से हमारी आत्मा मजबूत होती है ना। जब हम अपने आप को, यानी क्या करते हैं, अपनी आत्मा को क्या करते हैं, वचनों को खिलाते जाते हैं, खिलाते जाते हैं, है ना। और वो जितना भरते जाता है, हमारा क्या होता है, आत्मा स्ट्रांग होते जाता है। पर स्ट्रांग तो होता है, पर डेविल भी क्या करता है, वो आपके पास में ही रहता है, और वो देखते रहता है कि आप कब कमजोर पड़ो, कि वो आपको अटैक करे, है ना। वो जितना आपको प्रेशर देता है, आप जितना आत्मा में स्ट्रांग होते जाते हो, वो प्रेशर देता जरूर है, लेकिन वो प्रेशर में आप नहीं फंसते हो। और आप क्या करते हो, उस प्रेशर को अपने भी आप अपना क्या करते हो, वचनों को लेकर उसमें आप प्रैक्टिस करते हो, आप उसको अपना प्रैक्टिस को बनाए रखते हो। थैंक यू जीसस, है ना। और जब आप ऐसे ही रोज करते जाते, तो इससे क्या होता है, आपकी आत्मा मजबूत और मजबूत और मजबूत होती ही जाती है हर दिन, है ना। हर दिन आप में नया जीवन का संचार होता रहता है। हालेलुया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। थैंक यू जीसस। तो जैसे अभी बताई कि डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर जो देखता है ना, जो टेस्ट करता है, उससे जो विश्लेषण निकलता है ना, उसको वो देखकर वो रिपोर्ट बताता है। थैंक यू जीसस। अभी
मान लो कि डॉक्टर सारा सब कुछ टेस्ट किया, है ना, सब कुछ आपका टेस्ट करता है, टेस्ट करने के बाद, है ना, आपको वो क्या करता है, रिपोर्ट देता है, आपका रिपोर्ट आया, और वो बोलता है कि आपका नर्व क्या हो गया, यानी नसें क्या हो गई है, आपका डैमेज हो गई, डेड हो गया है। अभी जब नस वीन्स, है ना, नर्व जो है, नसें जो है, वो अगर जब डैमेज होती है तो मेडिकल साइंस में उसका कोई इलाज नहीं है ना, तो वो आपको वो बताता है। और अगर, है ना, आप अ, अगर आप कोई व्यक्ति का यानी या तो डॉक्टर का या कोई व्यक्ति का आप जो शब्द को लेते हैं और उसी को एकदम फाइनल मान लेते हैं, है ना, अगर ऐसा करते, क्या है कि बहुत लोग बोलता है ना, आप लोग सुने हो कि अरे वो जो बोलता है ना या बोलती है, वो उसका बोली एकदम सच होता ही होता है, वो जो बोले कि एकदम जरूर होगा। तो आप अभी क्या किए हैं, सामने वाला का जो शब्द बोला है उसको आप क्या कर रहे हैं, फाइनल मान रहे हैं। होता है ना, बहुत लोग बोलते हैं अरे तुम्हारे घर में ऐसा होगा, तुमको अभी तुम्हारे अभी तुम बहुत ऊंचाई में उठोगे, या फिर कुछ भी ऐसा बोलता है ना, लोग बोलते हैं। तो अगर हम कोई भी मनुष्य का बात को हम जब सुनते हैं, है ना, सुनने के बाद हम लोग यही सोचते हैं कि नहीं, इसका बात एकदम फाइनल, मतलब उस व्यक्ति का बात को हम एकदम फाइनल मान लेते हैं। तो, है ना, क्या बोलता है उसका रिपोर्ट, मतलब मनुष्य का बात को फाइनल मानते, तो बाइबल क्या बताती बोलती है पता है, बाइबल बोलती है, कहती है कि श्रापित है वो व्यक्ति, है ना, जो मनुष्य पर क्या करता है, जो भरोसा करता है मनुष्य पर, है ना, लेकिन आशीर्वादित है, ब्लेसेड है वो व्यक्ति जो अपना भरोसा प्रभु पर रखता है। थैंक यू जीसस। तो किसी भी परिस्थिति में वो अपना भरोसा मनुष्य पर ना रखकर वो केवल और केवल प्रभु पर ही अपना भरोसा रखता है, उससे कहता है प्रभु कि धन्य है वो। जब वो बोलता है प्रभु, मैं प्राकृतिक आंखों से देखती हूँ, है ना, मुझको दिखाई दे रहा है कि सब कुछ जो कुछ भी मेरे आसपास में है, जो कुछ भी मेरे जीवन में घटना हो रहा है, ये सब कुछ मेरे विरुद्ध है, मेरे खिलाफ चल रहा है, मैं देख रही हूँ, मैं उसमें वहां हूँ, मैं उस स्थिति से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ। पर प्रभु, आपका शब्द किसी भी मनुष्य के शब्द से, क्या बोलते हैं, कोई भी मनुष्य है उस मनुष्य के शब्द से भी आपका शब्द एकदम ऊपर है, टॉप मोस्ट है, क्योंकि आपके शब्द सबसे ऊंचे शब्द हैं, और मैं उस शब्द को लेती हूँ और उसी में मैं विश्वास करती हूँ, है ना। जब हम इस तरह से खड़े होते हैं तो प्रभु कहते हैं कि वैसा व्यक्ति धन्य है। हालेलुया। क्योंकि वो मनुष्य का बात को नहीं, वो ईश्वर का बात को प्राथमिकता देता है, और उसको प्राथमिकता ही नहीं बल्कि उसको टॉप में रखता है, सर्वोच्च में रखता है ना। किसी किसी व्यक्ति का आत्मा कैसे मजबूत होता है कैसे मजबूत होगा किसी व्यक्ति का आत्मा, किसी व्यक्ति का आत्मा कैसे मजबूत होता है, जब वो व्यक्ति, हाँ बताइए बताइए कैसे होता है। वचन वचन पढ़ने से, सुनने से। वचन के अनुसार। वचन पढ़ने और सुनने से। हाँ। वचन पढ़ने और सुनने से, है ना। लेकिन जब वो व्यक्ति, है ना, क्या करता है, वो वचन पढ़ना और सुनना भी है ना, साथ में क्या होता है, जब व्यक्ति परमेश्वर का शब्द को अपने लाइफ, मतलब अपने जीवन का वो क्या करता है, फाइनल वर्ड मानता है ना, मतलब आपने कहा है ना, आप ये बोले हैं तो मैं इसी में ही चलूंगा या चलूंगी, मतलब वो बोलता है कि वचन कहता है ना कि तुम चंगे हो गए हो। 1 Peter 2:24 में वचन कहता है कि तुम चंगे हो गए हो, है ना। तो मैं विश्वास करता हूँ या करती हूँ कि मैं हो गई हूँ, क्योंकि आप बोल रहे हैं, आपका वचन कहता है, आपने कहा है कि मैं चंगी हो गई हूँ, तो मैं हो गई हूँ। हालेलुया। एंड दैट्स फाइनल, ये फाइनल है कि मैं चंगी हो गई हूँ।
है ना, उसका वर्ड को वो फाइनल वर्ड मानता है। इसीलिए है ना जीसस बोलते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, वो रोटी से ही नहीं जीता, परंतु उसके मुख से निकलने वाले हर शब्द से जीता है। यही इसीलिए कहता है ना, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जो किसी परेशानी में है और कोई दूसरा व्यक्ति आता है और उसे है ना क्या करता है, डर का शब्द देता है, यानी संसारिक शब्द देता है, तो क्या होगा उस व्यक्ति का? तो वो शब्द क्या करेगा उस व्यक्ति को? मान लो कि आप लोग को ही है ना, किसी को एक व्यक्ति आता है और आपको डर भरे शब्द देता है, तो वो शब्द आपको क्या करेगा? आपको ताकत देगा या वो शब्द आपको मारेगा? Praise God. मारेगा, डर मार दे के मारेगा। दर्द देगा। शब्द मारेगा, है ना। वो आपको उस व्यक्ति का शब्द आपको मार सकता है ना। अगर आप उसे लेते हैं और उसमें मेडिटेट करते हैं तो। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि मैं प्रभु यीशु के पवित्र लहू से इसको मैं कैंसल करती हूँ, मैं इस शब्द को स्वीकार नहीं करती हूँ, और फिर आप उसको अब सोचते ही नहीं, कैंसल किए, धन्यवाद यीशु, इस बीज को मैं कैंसल करती हूँ, तो आप उसको उसके बाद फिर आप उसको सोच भी नहीं रहे हैं, आप उसको लिए भी नहीं, और ना ही उसमें आप मेडिटेट। तो क्या हुआ? आपको वो तब नहीं मारेगा। लेकिन अगर आप उसको लिए, है ना, तो वो शब्द जो व्यक्ति दिया है वो आपको मार भी सकता है, अगर आप उसको मेडिटेट सोच मनन करते रहेंगे तो। देखिए, दो तरह का क्रिटिसिज्म होता है, यानी क्या बोलते हैं इसको, आलोचना, है ना, दो तरह का होता है। पहला प्रकार का आलोचना आलोचना जो होता है तो क्या होता है ना, पहला तरह का आलोचना जो आपको मार डाल सकती है। कैसे? मान लो कि कोई कुछ बोला और आप उसको नेगेटिव शब्द लिया, आप उसको सोचते रहे, फिर आपका सोच से क्या होगा, धीरे धीरे आप डिप्रेशन में जाओगे, ऐसा करते करते वो क्या करेगा, आपको एंड तक ले जाएगा, है ना। और दूसरा प्रकार का जब होता है, दूसरे प्रकार के व्यक्ति क्या करते हैं, है ना, आलोचना दूसरे प्रकार में होगा, आलोचना आपको ऊपर भी उठा सकता है। थैंक यू जीसस। यदि कोई व्यक्ति केवल अपने चरित्र पर ध्यान केंद्रित कर सकता है ना, वो केवल अपना अपना कैरेक्टर, मतलब हमको खुद को कैसे निखारना है परमेश्वर के वचन के द्वारा, मतलब अपना कैरेक्टर पे वो ध्यान केंद्रित कर सकता है, तो ईश्वर उसकी प्रतीक्षा का जो वो वेट करता है का ध्यान देगा, यानी ध्यान रखता है। यानी मुझको वो कोई भी कुछ भी आकर बोल दिया, लेकिन मैं उसमें ध्यान नहीं देती हूँ, मैं उसको बोलती हूँ, मैं प्रभु के पास जाती हूँ और बोलती हूँ कि प्रभु मेरी मदद कीजिए कि मैं इसमें क्या करूं, है ना। और वो प्रतीक्षा करता है, तो उसको प्रभु उसकी प्रतीक्षा का पर ध्यान देता है, उसका ध्यान रखता है, और आपको चिंता करने, और वो बोलता है कि तुमको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, जब आप प्रभु के पास जाते हैं तो। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। एक एग्जाम्पल नहीं बोलूंगी, एक टेस्टिमनी है। ऐसे ही एक बार एक ब्रदर, है ना, एक ब्रदर है, उसको ना एक व्यक्ति आकर क्या करता है, उसको एक लेटर मिलता है ना, उसको एक लेटर दिया जाता है, पेपर में से लिखकर एक व्यक्ति आकर उसको देता है, जिसमें है ना भेजने वाले भाई ने बड़ा बड़ा अक्षर से, है ना, बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखा था, मूर्ख, फूल, ऐसा करके लिखा था, और उसको दे दिया था। अभी ये ब्रदर चर्च में आया, है ना, उस लेटर को लेकर आया, और वो प्रीचिंग करता था, है ना, प्रीचिंग करता था, तो वो उस लेटर को आया, प्रीचिंग करने लगा, लेकर आया अपने साथ में, प्रीचिंग कर रहा था, और उसने कहा कि मुझे आज एक बहुत ही सुंदर लेटर मिला है ना, बहुत सुंदर पत्र मिला है, और कह रहा है कि उसे क्या बोलते हैं, और क्या किया, वहां पर जितने भी लोग थे उपस्थित थे, वो उसको क्या किया, दिखाया, देखो ये लेटर जो है ये बहुत सुंदर, मेरे एक भाई ने हमको दिया है, और कहा कि जिस भाई ने मुझको ये लेटर दिया ना, वो अपना साइन करना ही भूल गया है इसमें। प्रेज गॉड, उस भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा करके। तो वो क्या किया, मैं वो शब्द
वो बोलता है कि मैं वो शब्द को लिया, जब मैं खोलकर देखा फिर मैं वो शब्द को लिया और ईश्वर के पास जाने लग गया, है ना। और वो जाकर बोलता है कि ईश्वर प्रभु, मैं इसका क्या करूं। तो ईश्वर ने कहा उसको, वो कहते हैं कि ईश्वर ने मुझसे कहा तुम्हें इसके लिए सिर्फ, है ना, वो बोलता है कि इसके बारे में तुम परेशान मत हो, इसको तुम क्या करो, मेरी तरफ देखो, है ना। परेशान होने की तुमको जरूरत नहीं, तुम मेरी और इस शब्द को फेंक दो, मत परेशान हो, तुम सिर्फ मेरे शब्दों पर ध्यान केंद्रित करो। ये वो बताने लगा कि मुझको प्रभु ये बोले, है ना। तो वो क्या करता है और बोला कि और अपना चरित्र बनाओ, अपना कैरेक्टर को, और मेरे वचन के अनुसार मेरा अपना कैरेक्टर को क्या करो, डेवलप करो, बोला, है ना। तो मैं, है ना, मैं तुम्हारे, फिर बोलता है कि प्रभु ने कहा कि तुम जब ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारा रेपुटेशन के बारे में देखूंगा, है ना, कोई भी तुम्हें छू नहीं पाएगा। थैंक यू जीसस। तो अभी अभी यही शब्द, वो जो उसको लेटर में कोई जो भाई देकर गया था मूर्ख बोलकर, है ना, लिखा हुआ था कि तुम मूर्ख हो ना, ये शब्द किसी को भी खाई में ले जा सकता है, ले जा सकता है कि नहीं। हाँ, हाँ, अगर ले कोई जा आपको सकते। बोले हाँ हाँ। तुम मूर्ख हो, ऐसा बड़ा बड़ा लिख कर दे सबके सामने में, तो हाँ। आपको डिप्रेशन में भी ले जा सकता है ना। तो किसी भी व्यक्ति को, है ना, वो क्या करता है, डिप्रेशन में ले जा सकता है। लेकिन इस ब्रदर ने क्या किया, वो शब्द को देखा और और क्या करने लगा, हंसने लगा और कहा प्रभु थैंक यू, आपके वचन के द्वारा मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो ये ब्रदर बताते हैं, है ना, ये ब्रदर क्या किए, उस लेटर में लिखी बातों को नहीं लिए, पर वो ईश्वर के शब्द को ही लिए, और वो यही करने लगे कि वो अपने आप को, अपना कैरेक्टर को, यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना चरित्र निखारने लगे। जब हम वचन को लेते हैं और वचन के अनुसार हम लोग एकदम 100% नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, एक एक कदम हम क्या होते हैं, उसके अनुसार, उसी के जैसा हम बनते जाते हैं। और हमें वही करना है ना। हमको कोई फिल्म एक्टर का या कोई बहुत राजनेता का या फिर कोई बहुत करोड़पति का कि जैसा नहीं, हमको, हमारा ये होना है कि मुझको कैसे प्रतिदिन, एक एक क्षण, एक एक पल, हम किस तरह से यीशु के जैसे ट्रांसफॉर्म होते जाए, कैसे हम उनके जैसा बनते जाए। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। बाकी तो जो चीज है वो तो मिलेगा ही, वो तो परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। थैंक यू जीसस। तो ईश्वर की आंखों में, है ना, वो व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है जो ईश्वर के वचनों पर चलता है। पर संसार में क्या होता है, संसार में जो व्यक्ति दिखता है कि उसका स्टेटस क्या है ना, वो कितना स्टेटस वाला है, कितना उसका पावर है, कितना उसका प्रॉपर्टी है ना, स्टेटस के अनुसार, है ना, वो उसको वो करता है, क्या क्या कार्य किया है ना, क्या, वही बुद्धिमान, और वही उसी को ही बोलते हैं ये बहुत बुद्धिमान है। वही बहुत बुद्धिमान है कहकर ये क्या करता है, संसारिक ये में अम, नापते हैं, है ना, उसका माप होता है। पर जरूरी नहीं कि वो सही एटीट्यूड से किया हो। हालेलुया, है ना। प्रेज गॉड, समझ में आ रहा है। थैंक यू जीसस। यहाँ छोटा सा नोट लिखिएगा, मुझे मुझे अवसाद यानी डिप्रेशन
मुझे अवसाद यानी डिप्रेशन, शारीरिक हमले, शारीरिक हमले, कमजोरी, बीमारी, शारीरिक दर्द, शारीरिक दर्द से निकलने में कौन मदद करेगा? क्वेश्चन मार्क। आप लोग आंसर बताइए, कौन मदद करेगा? वचन। और कोई? मुझे, मजबूत हाँ हाँ, बोलिए 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 ब्रदर। मजबूत यस आत्मा। यस, मजबूत आत्मा। लिख लीजिए वहां पर साइड में, स्ट्रॉन्ग स्पिरिट, बार मजबूत शुरू से आत्मा। बोलिए, एक बार शुरू से बोलिएगा ना, मैं लिख नहीं पाई। मुझे अवसाद या डिप्रेशन, मुझे अवसाद या डिप्रेशन, शारीरिक हमले, कमजोरी, बीमारी, शारीरिक दर्द से निकलने में कौन मदद करेगा? कौन मदद करेगा? मजबूत आत्मा, आत्मा। स्ट्रॉन्ग स्पिरिट, है ना। हमारा आत्मा मजबूत होगा तो हम इन सारे चीजों से निकल सकते हैं। मान लो, है ना, अगर डॉक्टर कहता है, सिस्टर मार्शल आप लिख लिए ना? हाँ, लिख लिए। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हाँ, तो अगर अगर डॉक्टर कहता है तुम्हें ये हुआ है, वो हुआ है, और अब इसका इलाज नहीं है, होता है ना, बोलते हैं ना किसी किसी को, अरे उसको तो ऐसा ऐसा ABCDEFGH बीमारी हो गया है, और डॉक्टर को पकड़ नहीं पा रहा है, बोल रहे हैं उसके पास अभी कोई इलाज नहीं है, अब इसको घर ले जाओ, जितना दिन जिंदा रहेगा रहेगा। होता है ना, बहुत बार बोलते हैं। तो ऐसा जब वो बोला, नहीं है, पर हमें इन सब चीजों से कौन बाहर निकाल सकता है? डॉक्टर तो बोला कि कोई इलाज नहीं है ना, तुमको ये हुआ है, वो हुआ है, वो हुआ है, हाँ, अब इसका कोई इलाज है ही नहीं डॉक्टर के पास, अब इसको घर ले जाओ। तो मुझे इन सब चीजों से कौन बाहर निकाल सकता है? मजबूत आत्मा। मजबूत यस, आत्मा और परमेश्वर पर भरोसा, विश्वास। मजबूत मजबूत आत्मा, विश्वास जो तो है, विश्वास के, विश्वासी के द्वारा हमारा आत्मा, वचन के द्वारा ही हमारा आत्मा मजबूत होता है। जितना हम वचन को खिलाएंगे उतना ही हमारा आत्मा मजबूत होगा और हमारा विश्वास बढ़ता है। अगर आत्मा ही कमजोर होगा तो हमारा विश्वास नहीं होता है, डगमगाता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो ये जो मजबूत आत्मा है, हमारा स्ट्रॉन्ग स्पिरिट है, वही हमको इन सब चीज से क्या करता है? निकालता है। क्लियर है? थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो अगर अगर मैं अभी भी परेशान हूँ, चिंतित हूँ, दुखी हूँ, डरी हुई हूँ, तो ये सिम्टम्स क्या बताता है? क्या बताता है? ये लक्षण क्या कम, क्या बताता है? कमजोर आत्मा। कमजोर आत्मा। हाँ, कमजोर आत्मा। कमजोर आत्मा। यस, हाँ, ये सब इस बात का लक्षण है कि मेरी आत्मा अभी कमजोर है। हालेलुया, है ना। जहाँ जब कभी भी आप परेशानी में हो, चिंतित हो, दुखी हो, डरे हुए हो, ये साफ लक्षण है कि आत्मा क्या है, इस आपकी या किसी सामने वाला को भी आप देख रहे हैं, उसमें बहुत घबराहट है, चिंता है, चिड़चिड़ है ना। मतलब आप क्लियरली, ये क्लियर इंडिकेशन है कि इसकी आत्मा बहुत कमजोर है।
है ना। इसको पोषण की बहुत 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 जरूरत है। थैंक यू जीसस। तो जब कोई व्यक्ति, है ना, देखो, हम लोग संसारिक में देखते हैं। मान लो कि कोई व्यक्ति बेहोश हो गया, है ना, और उसको होश नहीं आ रहा है। अभी उसको हॉस्पिटल ले जाता है, हॉस्पिटल ले गए, है ना, मतलब वो बेहोश हुआ क्योंकि उसको कमजोरी के कारण वो बेहोश हो गया। ठीक है, कमजोरी महसूस कर रहा है इसलिए। तो अभी डॉक्टर उसको हॉस्पिटल ले गया, तो डॉक्टर उसको क्या करता है, सलाइन चढ़ाता है। चढ़ाते हैं ना पानी, सलाइन, पानी का बोतल चढ़ाता है ना, यस, नॉर्मल। चढ़ाता है ना। क्यों सलाइन चढ़ाया जाता है? ताकि व्यक्ति जल्दी मर जाए बोलकर? क्यों चढ़ाता नहीं, है सलाइन? क्यों चढ़ाता है? तो जल्दी क्यों रिवाइव चढ़ाता लिए। है? यस, है ना। थैंक यू जीसस। वो क्या हो जाए, जल्दी रिकवर करे, है ना। क्योंकि अगर उसको, है ना, अगर अगर उसे ये सपोर्ट मिलता है, यानी वो जो फ्लाइंग चढ़ता है ना, ये फ्लाइंग से उसको क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो उसका बॉडी, उसका शरीर जो है वो जल्दी पिकअप करता है कि नहीं? होता है ना पानी चढ़ाने के बाद, हाँ अभी हमको बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा कमजोरी दूर हो गया, अभी ठीक है, बोलते हैं कि नहीं? बोलते क्यों? हैं। हाँ, क्योंकि उसका शरीर अभी क्या किया है, वो जो उसको सपोर्ट दिया गया, फ्लाइंग चढ़ाया गया, उससे उसको, उसके शरीर को सपोर्ट मिला कि वो जल्दी पिकअप करे, है ना, मतलब ठीक हो। ठीक वैसा ही जब एक व्यक्ति की आत्मा मजबूत होती है, तो उसका इम्यून सिस्टम भी क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। बोलते हैं ना अपना इम्यूनिटी बढ़ाओ, ये इम्यूनिटी बढ़ाओगे तो सर्दी खांसी जुकाम नहीं होगा। क्या नहीं, वो तो क्या बोलते हैं, सीजनल, सीजनल बीमारी नहीं होगी। ये क्या बोलते हैं, इसका इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, क्या बोलते हैं सर, प्रतिरोधक क्षमता, है ना, प्रतिरोधक क्षमता इसका बहुत कमजोर है, इसलिए बार बार बीमार होता है। बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं ये खाओ वो है खाओ ना। तब इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा। हाँ, इम्यून इम्यूनि तुम्हारा इम्यून सिस्टम क्या होगा, स्ट्रांग ये होगा, बोलता है हाँ, ना। ये खाओ हाँ, वो खाओ बोलते हैं। यस। लेकिन क्या बोलता है, ठीक जैसे उसको स्लाइन चढ़ाता है और उसका बॉडी पिकअप होता है, वैसा ही, ठीक वैसा ही जब एक व्यक्ति का आत्मा मजबूत होता है ना, स्ट्रांग होता है, तो उसका इम्यून सिस्टम भी एकदम स्ट्रांग हो जाता है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। वो एक सपोर्ट मिलता है। देखो, मान लो कि तीन व्यक्ति है ना, तीन व्यक्ति को एक ही दवा दिया जाता है, एक ही दवा दिया है, एक ही तरह का तीनों व्यक्ति को दिया है। एक एक है एकदम मजबूत आत्मा, मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग स्पिरिट है। दूसरा है थोड़ा कमजोर आत्मा, वीक स्पिरिट। और तीसरा है एक्सट्रीमली वीक स्पिरिट, एकदम ही कमजोर आत्मा, है ना। पर तीनों को एक ही दवा दिया गया है, और एक ही डोज का भी दिया गया है। मान लो कि 200 mg 200 mg 200 mg का तीनों को दिया गया है ना। क्योंकि मेडिकल साइंस कहती है ना, और दिया गया। अभी ये तीनों में क्या एक जैसा दवा का असर होगा? नहीं, मजबूत वाले को जल्दी मजबूत वाला जल्दी होगा, फिर मीडियम, फिर लास्ट में निशा नर्स है तीसरा। इसलिए तुम मत बोल। थैंक यू जीसस। तो यस, क्योंकि मेडिकल साइंस भी कहता है, मेडिकल भी नहीं बोलूंगी, मेडिकल साइंस, है ना, कहती है जिसका मन, मेडिकल साइंस बोलते हैं जिसका मन मजबूत है, जिसका मन स्ट्रांग होता है, उसका घाव भी जल्दी भर जाता है ना, उसका घाव क्या होता है, जल्दी सूखता है, बोलता है कि नहीं? है ना। किसी किसी का देखना, हो सकता है कि आप लोग नहीं सुने, लेकिन आप देखना किसी किसी व्यक्ति के शरीर में जो घाव होता है, जख्म रहता है, या किसी का ऑपरेशन हुआ रहता है, उनका देखना बहुत जल्दी सूख जाता है ना, और एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। ये इसलिए तो उसमें डॉक्टर यही बोलता है कि इसका मन ना बहुत मजबूत है ना, ये मेडिकल साइंस बोलता है। और जिसका कमजोर होता है ना, उसमें क्या होता है, प्रेस गॉड,
और जिसका जो कमजोर होता है उसमें क्या होता है, उसका जख्म से, उसके घाव से क्या होता है, पस आना शुरू हो जाता है ना। उसका जख्म ये सूखता नहीं है, उसमें से पस आना शुरू हो जाता है। और जिसका कमजोर होता है उसमें क्या होता है, पस आएगा, और ठीक होने में क्या होता है, टाइम लगता है। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है जब एक व्यक्ति का आत्मा मजबूत होता है तो घाव जल्दी सूख जाता है। प्रेज गॉड। जिस व्यक्ति का आत्मा स्ट्रांग होगा ना, है ना, मजबूत होता है, उसका घाव भी, उसका जख्म भी बहुत जल्दी सूखता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक और भी है इसका, एक क्या बताओ, जो व्यक्ति, है ना, देखना, ब्लड, आप लोग कभी भी ब्लड डोनेट किए हो? कोई ब्लड डोनेशन में, ब्लड बैंक में ब्लड, या किसी को भी अपना ब्लड दिए हो? प्रेज गॉड, नहीं दिए हो? नहीं। ये है। ये दिए हैं। जी प्रेज गॉड। तो कितना टाइम लगा होगा ब्रदर, कितना टाइम लगता है ब्लड देने में आपका ऐसे, कितना टाइम लगा होगा? निकालने में लग जाता है, फिर भी कितना टाइम लगा होगा? करीब आधा घंटा हो जाता है निकालने में सिर्फ। बाप रे थैंक यू जीसस। अच्छा, आधा आधा घंटा लगा? हाँ, बीपी अप डाउन हो जा रहा था ना, तो बंद कर देता, नहीं निकाल रहा था ना, जब तक नॉर्मल अच्छा, नहीं वो है। इश्यू था। ये कितना बार दिए थे आप? एक बार। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। देखो, थैंक यू जीसस। तो देखिए, मैं ये इसलिए पूछी, देखो आप बोले उतना लगा, है ना, आप कब दिए हो मैं नहीं जानती, लेकिन अगर आत्मा स्ट्रांग होता है ना, तो वो व्यक्ति का शरीर से ब्लड जाने में 3 से 4 या 5 मिनट में ही, है ना, वो हो जाता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ब्रदर समझ में आ रहा है? Yes. ब्रदर फुलमेश सर, हाँ, हाँ, देखिए, इसका मतलब ऐसा मत समझ ऐसा नहीं, लीजिएगा हाँ, कि क्या बोलते हैं, हमको टाइम लगा तो मैं वीक हूँ, ऐसा नहीं। देखो, एक्चुअल में क्या होता है ना, मैं बता रहा हूँ। उस समय में हो सकता है। आपका बीपी अप डाउन हो रहा था इसलिए रोक रहा था, हम्म, है ना। जी जी लेकिन जी। लेकिन एक बात बता दे रहा हूँ मैं, अपना एक क्या बोलता हूँ, जब शुरू शुरू की बात थी मैं बता रहा हूँ, है ना, जी कि अपना ही कोई एक जन था जिसके लिए ब्लड का आवश्यकता था। ठीक है, तो हम लोग उस समय में कॉलेज में थे। ठीक है, तो ये मतलब बात 2003-4 की बात है ना। तो उस समय में ब्लड के लिए बोला गया था। हम लोग, मैं था और मेरा एक दोस्त था। ठीक है, वो शरीर से मेरे से लंबा भी था और अच्छा ये भी था, ठीक था, यानी बढ़िया था। तो उसको जब ये बात को ऐसे ही सिर्फ बोल दिया गया कि अरे ब्लड ब्लड देना है तो वो जाना बोल करके, तो वो थोड़ा सा सुन के ना घबरा गया, है ना, घबरा गया। और एक होता है ना कि जो दिया है तो वो बताता है कि अरे ऐसा ऐसा लेता है, सिरिंज और ऐसा डाल देता है, इस तरीके से उसको थोड़ा सा डर टाइप का बात को बोल दिया उसको। ठीक है, तो हम लोग गए साथ में। अब वो जब ब्लड देने का बारी आया तो वो थोड़ा सा घबराने लग गया, तो घबराने लगा तो उसका बीपी थोड़ा सा ये होने लग गया, है ना। तो अब ये जैसे बीपी होता है तो रोक देता है, ठीक है, मना कर देता है कि भाई अभी नहीं, है ना, बाद में। ठीक है, तो उसको क्या हुआ कि उसको बोल दिया गया तो उस समय क्या आ गया, घबराहट टाइप का आ गया, है ना, बेचैनी टाइप का, डर टाइप का आ गया। ठीक है, लेकिन वही जगह हम उस बात को सुने नहीं थे, तो हम तो जा करके सीधे दे दिए। ठीक है, और टाइम नहीं लगा, तो एकदम आराम से 3 से 4 मिनट में हो गया क्लियर। ठीक है, लेकिन वो सुन लिया तो थोड़ा सा घबरा गया, वो घबराया तो उसका बीपी अप डाउन थोड़ा सा होने लग गया, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अ, जब हम घबराते नहीं है, डरते नहीं है ना, तो हाँ, तो उसमें क्या होता है, एकदम हमारा जो ये रहता है ना, बॉडी जो है एकदम चीयरफुली, यानी एकदम क्या बोलूं, खुशी से, है ना, उस ये में जाता है।
है ना, वो एकदम एकदम स्मूथली होता है, पता भी नहीं चलेगा कि अरे ऐसा हो गया, पता भी नहीं चला कब 2 मिनट 3 मिनट बीता और बोला कि हो गया चलिए उठिए। ठीक है, तो कहने मतलब ये होता है कि हमारे अंदर में जब डर नहीं रहता है या फिर कोई किसी प्रकार का घबराहट नहीं रहता है, तो हम क्या होते हैं एकदम खुशी से चीयरफुली हम लोग उसको देते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। तो उस समय आप जरूर घबरा गए थे होंगे। प्रेज गॉड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू हाँ, जीसस, 3 थे, 3 में वो लोग को 2 हो गया, मेरा ही सिर्फ ऐसे हुआ था। थैंक यू जीसस। लेकिन अब आपका आत्मा स्ट्रांग हो गया है ना। अभी आप सीख रहे हो, आप वचन में समय बिता रहे हो। अभी आप करोगे तो नहीं होगा। प्रेज गॉड, यस, थैंक यू थैंक जीसस, हालेलुया। तो हम लोग चलते हैं अ, ये दूसरा वचन में, ईसाइयाह अध्याय 58 का 6 and 7, 58, 6 and 7। पढ़िएगा कोई। में नहीं आ रहा है। स्क्रीन में नहीं है। हाँ, एक सेकेंड, हम शेयर तो किए थे। praise God। अभी आया? हाँ आ गया। हाँ, पढ़िए। कितना 6 का पढ़ना है? 6 और 7 दोनों। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे कैसा विशेष दिन चाहिए, एक ऐसा दिन जब लोगों को आजाद किया जाए। मुझे एक ऐसा दिन चाहिए जब तुम लोगों के बोझ को उनसे दूर कर दो। मैं एक ऐसा दिन चाहता हूँ जब तुम दुखी लोगों को आजाद कर दो। मुझे एक ऐसा दिन चाहिए जब तुम उनके कंधों से भार उतार दो। मैं चाहता हूँ कि तुम भूखे लोगों के साथ अपने खाने की वस्तुएं बांटो। मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे गरीब लोगों को ढूंढो जिनके पास घर नहीं है, और मेरी इच्छा है कि तुम उन्हें अपने घरों में ले आओ। तुम जब किसी ऐसे व्यक्ति को देखो जिसके पास कपड़े ना हो, तो उसे अपने कपड़े दे डालो। उन लोगों की सहायता से मुंह मत मोड़ो जो तुम्हारे अपने हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जीसस, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो क्या बोलता है ये में जैसे होली ग्राम में बोलता है, मतलब बोलता है ना कि अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, है ना। यानी अंधेर सहने वालों का क्या बोले, अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। तो अंधेर सहने वालों का जुआ को क्या बोल रहा है, तोड़कर, है ना, उसको तोड़कर उसको छुड़ा लेना। तो ये काम कौन कर सकता है? अंधेर को दूर करके, है ना। जो अंधेर में फंसे हुए हैं, अंधेर में है ना, अंधेर सहने वाले का जुआ तोड़कर उनको क्या बोलता है, छुड़ा लेना। ये कौन कर सकता है? क्या ये एक कमजोर आत्मा कर सकता है कि मजबूत आत्मा कर सकता है ये काम? मजबूत आत्मा। यस, एक मजबूत आत्मा ये कार्य कर सकता है। जब आप बोलते हो, है ना, जब जब अभी आप लोग बोल रहे हो ना कि ये एक मजबूत आत्मा कर सकता है, तो बोलो कि अरे ये मैं हूं, मेरा आत्मा मजबूत है। आप अपने आप को बोलो कि मेरा आत्मा मजबूत है, मेरा आत्मा मजबूत है, मैं मजबूत हूँ। हालेलुया। और ये मैं भी करती हूँ, मेरा आत्मा मजबूत है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जब आप जब आप अपने आप को, है ना, जब आप लोग अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, है ना, अकेले में रहते हैं, तो आपकी आत्मा कमजोर होने लगती है और
आपको क्या करता है, जब आपकी आत्मा कमजोर होने लगती है तो वो आपको मारती है। सोचों से, तरह तरह के लोगों की बातों से वो क्या करता है, मारने लगता है। पर जब आप ऐसी सिचुएशन में किसी को क्या करते हैं, जब आप एकदम दुखी हो, एकदम डिप्रेस हो, चारों तरफ से आप में परेशानी है ना, आ पड़ी है, और आप एकदम लगता है कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अपने आप को आप बंद करते हो। ऐसे समय में आप क्या करते हो, अपना दुख, अपना सब चीज को छोड़कर आप बोलते हो कि अच्छा तुम मुझको ऐसे सिचुएशन में फंसाए हो, मैं आप देखो क्या करती हूँ, बोलकर आप क्या करते हो, ऐसे सिचुएशन में आप किसी को मिनिस्ट्री करते हो। यानी जो कोई भी व्यक्ति जो जकड़ा हुआ है ना, उसे आप क्या करते हो, वचनों के द्वारा आप मुक्त करते हैं। तो आपकी आत्मा क्या हो जाती है ऐसे में, जब आप ऐसा करते हो तो? हालेलुया। तब आप मजबूत कैसे हो आत्मा, यस, आपकी जाते आत्मा मजबूत होती है ना। मजबूत रहती है, आप मजबूत आत्मा वाले होते हो। तो ईश्वर क्या कह रहा है, अपनी आत्मा को मजबूत करो। इसलिए वो बार बार बोलते हैं कि आप अपनी आत्मा को मजबूत करो। लेकिन जब हमारे जीवन में कोई भी इश्यूज होते हैं, यानी कोई भी समस्या होती है, तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, हम बैठ जाते हैं, है ना। हम बैठ कर क्या करते हैं, रोते हैं। पर यही वो समय है सुसमाचार का प्रचार करने का, और डेविल से बोलो कि मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ तेरे हर दुष्ट कार्य को नष्ट करने के लिए। अभी आप उन लोगों को ढूंढो ऐसे समय में, है ना, उन लोगों को ढूंढो जो टूटे हैं, और उनके उनको ढूंढ कर वचन बांटो, और उससे जो भी समस्या है, उससे उनको बाहर निकालो। जब आप ऐसा करते हैं तो आप मजबूत और मजबूत होते जाते हैं। आपकी आत्मा स्ट्रांग और स्ट्रांग और स्ट्रांग होते ही जाती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इतना साल, है ना, आया और गया, पर आप कुछ नहीं कर पाए। आप रिट्रीट्स पर रिट्रीट्स अटेंड कर रहे हैं, है ना, पर लौट कर फिर वही, वैसे ही वही हाल हो जाता है। जब तक रिट्रीट में जाते हैं, अटेंड करते हैं, कुछ दिन ठीक होता है, फिर से वही हालत में हो जाता है। ऐसा क्यों? क्या कभी सोचे फिर हमारा जीवन वैसे ही फिर वापस दोबारा क्यों हो जाता है? ऐसा क्यों? क्योंकि आप वो नहीं कर रहे हैं जो ये प्रूव करता है कि आपकी आत्मा मजबूत है, आपको स्ट्रॉन्ग स्पिरिट मिला है। ये आप नहीं प्रूव कर रहे हो। हालेलुया। आप लोगों को, हम सबको मजबूत आत्मा मिला हुआ है, हमें दिया गया है, यीशु ने सब चीज कर दिए हैं, है ना। ये आप वो नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए इसीलिए आप क्या होते हो, आप टूट जाते हो, आप बिखर जाते हो। आप रिट्रीट में जब तक रहते हो कुछ दिन ठीक रहता है, फिर से आप वापस वही पिछली जिंदगी में जो था उससे भी ज्यादा बुरा होने लगता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आ जी रहा हाँ, है। समझ में आ रहा है। थैंक यू जीसस। तो हमारा आत्मा मजबूत है ना। प्रूफ ऑफ स्ट्रॉन्ग स्पिरिट क्या है? कैसे? अच्छा, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, आत्मा जो मजबूत है ना, वो मजबूत आत्मा क्या कर सकता है, इसका सबसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जीसस, है ना। देखो, जब जीसस को ये न्यूज मिलता है कि तुम्हारा, उसे ये तुम्हारा भाई, चचेरा भाई, है ना, यानी योहन बपतिस्ता, है ना, वो मर गया, जॉन मर गया है, ये बोलकर उसको समाचार उसको मिलता है। और उसको कैसे मारा था? उसका सर को काट दिया गया था, है ना, उसका सर काट दिया। और ये जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति जिसने, कौन था? योहन बपतिस्ता। ये वो व्यक्ति है जिसने दौड़ में भाग लिया था। कौन सा दौड़? ईश्वर के राज्य किए में, है ना, इस दौड़ में वो भागीदार था, है ना, भाग लिया था योहन बपतिस्ता। हजारों हजार लोग आ रहे थे उसके पास,
और क्या कर रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे और स्वीकार कर रहे हैं कि किसको, प्रभु को स्वीकार कर रहे थे। अपना जीवन जो भी उन्होंने गलत किया था वो क्या कर रहे थे, पश्चाताप का बपतिस्मा देते थे ना, तो लोग क्या कर रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे उसके पास आके। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कल्पना करो, इमेजिन करो कि वो टॉप मोस्ट ऑफिशियल, यानी किसका भाई था, सबसे ऊंचा, एकदम सबसे ऊंचा संसार का, ये टॉप मोस्ट यीशु का भाई था, है ना, उसका कजिन ब्रदर था, उसका सर काट दिया गया था। क्या यीशु के पास वो पावर था जिससे वो राजा हेरोद को खत्म कर सकता था कि नहीं? हाँ, पावर था। पावर था ना, उसको खत्म कर सकता था। क्या उन्होंने क्या यीशु ने अपने लोगों को बोला, ए चल भाई जाते हैं, चलो वहीं जाकर, है ना, उसको खत्म कर देते हैं, ऐसा बोला? नहीं, नहीं बोले। वो ना ही वैसा बोले और ना ही बोला अच्छा चलो अगर नहीं जा रहे तो भी कोई बात नहीं, मैं यहीं से मुंह खोलकर शब्दों के द्वारा उस राजा को मैं खत्म कर देता हूँ। ऐसा कुछ किया यीशु? प्रेज गॉड, ये क्या? नहीं नहीं, किया। नहीं वो ऐसा कुछ भी नहीं किए। पर यीशु एक बात जानते थे, है ना, यीशु एक बात एकदम क्लियरली जानते थे कि वो राजा हेरोद, वो हेरोद नहीं था, नहीं है ना। पर शैतान क्या करता है, शैतान ने उस राजा का शरीर का इस्तेमाल किया यीशु के कजन को, उसके कजन ब्रदर को मारने के लिए, मतलब उसका चचेरा भाई को मारने के लिए शैतान उस राजा के शरीर का इस्तेमाल किया। हालेलुया। तो असली में, है ना, हेरोद जो था, राजा हेरोद जो था, वो असल में वो नहीं है, पर शैतान उसका शरीर का इस्तेमाल किया। यीशु दुख से भर गए। वो दुखी थे कि नहीं जब ये समाचार उनको मिला, तो तुम्हारे भाई को मार दिया बोलकर, मतलब यूहन्ना बपतिस्मा को दुख मारा, तो यीशु दुखी थे कि नहीं थे ना? थे। हाँ, वो दुखी हुए, यीशु दुख से भर गए। और इस इस न्यूज के बाद वो क्या करने लगे, एकांत में निर्जन स्थान में जाने लगे, है ना, बताता है बाइबल ना, वो निर्जन स्थान की ओर जाने लगे। और जब वो जा रहे थे, ऐसे पीछे मुड़ कर देखे तो लोगों के भीड़, है ना, वो देख रहे थे, क्या कर रहे थे, लोगों की भीड़ उसको ढूंढते हुए, यीशु को ढूंढते हुए यीशु के तरफ आ रहे थे। जब यीशु ने देखा कि इतनी भीड़ मेरे तरफ आ रहे हैं, वो क्या हो गया, यीशु कंपैशन से, यानी दया से यीशु क्या हो गया, भर गए। हालेलुया, है ना। और वो बोले, शैतान, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए खबर है कि तुमने आज मेरे भाई, है ना, मेरे भाई के साथ, मेरे चचेरे भाई के साथ जो भी गड़बड़ी की, मैं हर एक के जीवन से, यहाँ जो भी लोग हैं जिसके जीवन में तू गड़बड़ी किया है ना, जिसके जीवन में, हर एक के जीवन में जो भी गंदगी तूने फैलाई है, उनको नष्ट करने के लिए आज मैं सबको नष्ट करूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और यही यही हमें और आपको भी करना है, वही चीज करना है कि तूने मेरे परिवार को, मेरे फैमिली को टच किया ना, तू मेरे फैमिली को टच किया है, मैं तुमको दिखाती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं ओवर टाइम करके हर हॉस्पिटल में जाकर ऐसे वैसे लोगों को ढूंढ कर उन्हें मैं सुसमाचार का प्रचार करूंगा या करूंगी, और शैतान के दुष्ट कार्य को नष्ट कर दूंगी। वैसा ही करो जैसा यीशु ने किया। हालेलुया। हमें उसी तरह से, हमें क्यों बाइबल में ये सब चीज दिया गया है, क्यों बताया गया है ये, ताकि हम इन सब चीजों का हम भी इस्तेमाल करिए। हमारे और आपके लिए ही दिया गया है कि वो भी मनुष्य बनकर वो ऐसा किए। और क्या किए थे, सबसे ज्यादा, है ना, बाइबल बताती है, बाइबल कहती है कि यीशु उस दिन सबको चंगा किए, ये कि नहीं, उस दिन वो बहुत, वहां पर बहुत चंगाई हुआ। और साथ ही वो क्या किए थे, चमत्कार भी किए थे।
है ना, रोटी और मछली, उसको क्या कहते, मल्टीप्लाई किए थे ना, गुना किए थे। उस दिन यीशु ने शैतान को पूरी ताकत से क्या क्या था, परास्त करते हुए हर चमत्कार किए। और हम क्या करते हैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हम क्या करते हैं, हम अपनी समस्या, है ना, लेकर बैठ जाते हैं। और शैतान यही चाहता है, वो यही चाहता है कि तुम बैठ जाओ, तुम छुप जाओ, है ना, तुम अपने घर में एक रूम में बंद हो जाओ। वो यही चाहता है, यही चाहता है कि आप बैठे रहो और दूसरों को फोन लगाकर अपना दुखड़ा बताओ। क्या हम बदले? हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने आप से बोलो, है ना, बदलो। क्या हम शैतान को उसके खेल में हरा सकते हैं? प्रेज गॉड, सकते हैं, उसको मात दे सकते हैं। दे सकते हैं। यस, कर सकते हैं, क्या कि हमें, आपको, हम सबको वो मजबूत आत्मा मिला है, हमें दिया गया है, हमारे पास वो है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जिस व्यक्ति का आत्मा मजबूत है ना, वो चंगाई, है ना, चिन्ह चमत्कार चंगाई होने से पहले ही, है ना, उसके जीवन में चंगाई या चमत्कार आने से पहले ही वो क्या करता है, वो आनंद मनाएगा। वो आनंद मनाएगा कि होने के बाद मनाएगा, बताओ तो, रिजल्ट आने के बाद मनाएगा, पहले मनाएगा। पहले पहले ही मनाएगा, है ना, क्योंकि वो जानता है और जानता है और जानता है कि ये ऑलरेडी मेरे लिए किया हुआ है। थैंक यू जीसस। तो अभी आप आप क्या बोलेंगे? क्योंकि मैं क्या बोलते हैं, मजबूत आत्मा रखता हूँ, इसीलिए मैं दुष्टता के बंधन को खोलती हूँ। और जब आप समझते हो कि आप कौन हो और किसमें किसमें आप क्या हो, माय गॉड, तब तो आप उसके राज्य को आप हिलाकर रख दोगे। और किसमें हम क्या है, यानी ख्रिस्त में हम क्या हैं और हम कौन हैं, ये जब आप जान जाते हो, समझ जाते हो ना, जिस वक्त आप समझते हो ना, उसका आप बैंड बजाना शुरू करते हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो देखो 7th वाला वर्स, है ना, 7th वर्स में क्या बोलता है, ये बोलता है ना, अपनी रोटी अपनी रोटी रोटी भूखों के साथ खाना। ये कौन करता है, अपना रोटी भूखों के साथ खाता है, कौन है? कमजोर आत्मा कि मजबूत आत्मा? मजबूत आत्मा। होता बेघर बेघर दरिद्रों को अपना यहाँ ठहराना, कौन है? मजबूत कमजोर या आत्मा। मजबूत? यस। जो मजबूत आत्मा। नंगा है उसे कपड़े पहनाना, कौन है? मजबूत आत्मा। मजबूत आत्मा। अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना, कौन है? मजबूत आत्मा। थैंक यू जीसस, है ना, वो उसका कौन है? मजबूत मजबूत आत्मा। आत्मा। जब कोई व्यक्ति ये सब करता है तो देखो उसे क्या मिलता है। वर्स 8 में पढ़िए। यदि तुम इन बातों को करोगे तो तुम्हारा प्रकाश प्रभात के प्रकाश के समान चमकने लगेगा। तुम्हारे जख्म भर जाएंगे। तुम्हारी नेक तुम्हारे आगे आगे चलने लगेगी और यहोवा की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे चलती आएगी। प्रेज गॉड। थैंक यू। देखो बोलता है कि यहोवा की महिमा तुम्हारे पीछे आएगी। हालेलुया, आगे नहीं जाएगी, तुम्हारे पीछे आएगी। क्या बोलता है? तुम्हारी ज्योति उषा की तरह
फूट निकलेगी, है ना। हो सकता है कि आपके लाइफ में हर तरफ अंधेरा है, पर जब आप अपना अंधेरा भूल कर, है ना, आप बोलते हो शैतान को कि तू, जैसे अब्राहम बोला ना, गधा को यहीं पर रखने दो और मैं जा रहा हूँ आराधना कर कर आता हूँ, उसी तरह आप शैतान को बोलते हो कि तुम गधे के साथ यहीं रुको, मैं चला अपने ईश्वर की आराधना करने। और मेरी आराधना तब होती है जब मैं अपने ईश्वर की उन सभी संसाधनों, यानी जो भी इक्विपमेंट, जो कुछ भी हमको मिला है, उसके साथ सेवा करते हैं जो उसने मुझे दिया है ना। जो कुछ भी आपके पास है, जो आपका आपका टैलेंट है, आपका पैसा है, आपका क्वालिटी है, कुछ भी, समय है ना, जो कुछ प्रभु आपको एज ए गिफ्ट आपके पास है ना, जब उसका आप इस्तेमाल करते हो, उन संसाधन, क्या बोलते हैं, संसाधनों का, है ना, इस्तेमाल करते हो ईश्वर के राज में, और उसके साथ आप सेवा करते हो, तो उससे क्या होता है, उससे बोलता है कि मैं आप उससे सेवा करते हो प्रभु को, हालेलुया, है ना, उसकी आराधना करते हो, और क्या बोलते हो कि मैं वापस आ रही हूँ, है ना, मैं वापस आ रही। जब आप आराधना करते हो, उसकी सेवा करते हो, तो वो उसका प्रकाश, उसका रोशनी, है ना, आपके साथ होता है। वैसा ही प्रेज गॉड, नई रोशनी का चमक के साथ, है ना, वो आप पर छाया हुआ रहता है। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ, कितने लोग हैं जो जब समस्या आती है तो वो घर से बाहर निकलते हैं? प्रेज गॉड, भी निकलता है? नहीं। उस समय बोलते हैं ना, कौन जाएगा, मेरा खुद के सिर में इतना बड़ा पहाड़ है, तो हम इस पहाड़ को ढो के कहाँ जाएंगे? हालेलुया, है कि नहीं? लेकिन, है ना, जब समस्या आई है, फिर भी आप अपने आप को घर में बंद नहीं करते हैं, है ना। पर देखो, जब आप अपने आप को घर में बंद कर देते हैं ना, तो पता है शैतान सबसे पहले क्या करता है, वो सबसे पहले व्यक्ति को अपने ही घर में, आपको खुद के घर में ही वो कैदी बनाता है समस्या देकर, है ना। वो चाहता है कि आप सबसे कट जाए, वो चाहता है कि आप अकेले रहे। अभी सवाल है कि क्या यूदस कोरेती, है ना, जो जीसस को 30 सिक्कों के लिए बेचा था, वो यूदस, क्या जूडस का आत्मा मजबूत था? नहीं आप था। लोग से क्वेश्चन। नहीं था। नहीं, उसका आत्मा मजबूत था, है ना। क्यों बता रही हूँ? क्योंकि जूडस में भी अपने वो, मतलब यीशु के 12 शिष्यों में से वो भी थे, और जैसे उनके शिष्य चीन चमत्कार चंगाई सब करते थे, वो सब चीज वो किया, हर चीज किए। जब दो दो करके शिष्यों को भेजा गया, यीशु अपने शिष्यों को बांटर बोले जाओ, है ना, जाना और सबको प्रचार करो, है ना। जब भेजे, जूडस भी था, वो चीन चमत्कार किया, हर वो कार्य किया, है ना। अब दूतों को भी निकाला, बीमारों को चंगा किया, ये सब किया। लेकिन जब उसने देखा कि यीशु को क्रूस दिया गया, है ना, जब वो देखता है कि यीशु को क्रूसीफाई किया गया, वो क्या उसने पश्चाताप किया? जब वो देखा कि यीशु को क्रूस पे ठोक दिया, तो वो पश्चाताप किया था? नहीं किया। नहीं किया, नहीं किया था। नहीं किया, किया था, वो पश्चाताप किया था, है ना, वो पश्चाताप किया, वो, लेकिन, है ना, पश्चाताप तो किया, लेकिन वो विश्वास ही नहीं किया। वो विश्वास नहीं किया कि क्षमा यीशु के द्वारा ही आता है। वो इस बात पे वो विश्वास नहीं कर पाया। समझ में आ रहा है? देखो, मजबूत आत्मा उसका क्यों? क्योंकि वो सब चीज आप बाइबल में पढ़ोगे, वो खुद भी किया, चिन्ह चमत्कार हर चीज किया, है ना, मजबूत आत्मा था।
वो मजबूत आत्मा था, फिर भी, है ना, जब उसको वो जब देखा कि यीशु मेरे कारण, है ना, मेरे कारण उसको क्रूस, वो तो सोचा भी नहीं था कि इसको क्रूस दिया जाएगा, लेकिन जब उसको दिया गया क्रूस, है ना, उसको इतना ये लगा कि वो पश्चाताप किया, करने के बाद भी वो विश्वास ही नहीं किया। आज हम भी पश्चाताप करते हैं, है ना, पाप स्वीकार करते हैं, लेकिन क्या हम विश्वास करते हैं कि हमको क्षमा मिल गया है? हालेलुया। क्योंकि क्षमा, है ना, वो ये नहीं जान पाए, वो ये विश्वास नहीं किया कि क्षमा यीशु के द्वारा ही आएगा, मतलब आता है। अभी क्या वो अकेला था? उसके बाद जब वो मतलब ये हो गया, तो क्या वो अकेला था? यूदस क्या अकेले पड़ गया था? अकेले अपने आप को रखा था? उस समय तो अकेला था इससे, हाँ, जब वो अपने को। अकेले हो गया। हाँ, है ना, अकेले हो गया था, मतलब हो नहीं गया तो अपने आप को सबसे अलग कर लिया था। शैतान क्या किया? शैतान क्या किया? वो उससे सबसे अलग रखा, है ना, और उसे इतना मारा, सोच में इतना मारा कि वो जाकर आत्महत्या कर लिया। थैंक यू जीसस। तो काम आसान हो जाता है ना अकेले रहने से, काम उसके लिए भी आसान होता है ना। लेकिन यहाँ पर देखो, क्या पीटर ने इनकार किया था यीशु को? पतरस किया था। किया था। 3 बार, है ना, वो हम्म, किया था, पर क्या वो अकेले रहा? वो अकेले गया अब कि वो जाके अकेले शिष्यों से? हाँ, अपने शिष्यों, अकेला नहीं हाँ, रहा, हाँ, वो शिष्यों के हाँ, पास। जा में चला गया था, मिल गया था, है ना। पता है, शैतान हमेशा ही, वो हमेशा ही बोलेगा सबसे दूर रहो, विशेष कर, है ना, विशेष करके दूसरे विश्वासियों से। क्यों दूर रहने बोलते हैं पता है? क्योंकि जब आप एकदम लो में रहते हो, क्या बोलते हैं, एकदम नीचे रहते हो, है ना, नीचे मतलब एकदम सोच में, दुख में, डिप्रेशन में, एकदम लोएस्ट स्थिति में चल रहे हो, है ना, तो दूसरे विश्वासी क्या करता है? दूसरे विश्वासी आपको बाहर निकालेगा, आपकी प्रॉब्लम से, आपका जो भी समस्या से हो, वो आपको बाहर निकालता है ना, प्रभु का वचन दे देकर। इसीलिए जब एक व्यक्ति का आत्मा कमजोर होता है, तो वो बोलता है कि मैं किसी से बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती। सुने हैं ऐसा सब? मेरे को नहीं बात करना है किसी से, बोलते हैं, मैं हाँ, किसी से नहीं बात करूँ। सुने हैं, बोलते हैं लोग। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका आत्मा अभी एकदम वीक हो गया है, एकदम कमजोर हो गया है ना। और व्यक्ति वैसे लोगों को, है ना, वैसे लोगों से क्या करता है? जो परमेश्वर का वचन देता है उसको तो और ही बोलेगा, ए इसको हटाओ, तो फालतू लेक्चर देगा, मेरे को नहीं सुनना है, मेरे को इससे बात ही नहीं करना है। लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है? दूसरे लोगों के साथ जाकर बात करता है, दूसरे के पास जाएगा। किसके पास? जिसके पास पवित्र आत्मा है ही नहीं, है ना, जो वचन को जानता ही नहीं है, उनसे जाकर बात करेगा और उनसे सलाह लेगा। तो वैसे व्यक्ति कैसा सलाह देगा? हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, है ना। इसलिए नेक्स्ट लाइन इसमें क्या बोलता है? और तुम्हारा घाव, यानी तुम्हारा जब क्या बोलता है, घाव शीघ्र भर जाएगा। इसी वचन में बोलते हैं ना, और तुम्हारा घाव शीघ्र भर जाएगा। क्यों बोलता है और तुम्हारा घाव क्या होगा? शीघ्र ही भरेगा। तो लोग, है ना, वो लोग जो बेड पर हैं और बोलते हैं कि मैं बीमार हूं, है ना, वे लोग ऑलरेडी ये डिसाइड कर लिए हैं कि मैं बीमार ही रहूंगा या रहूंगी। हालेलुया। जो बार बार बोलते कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, है ना, वो ये पहले से ही अपना माइंडसेट बना लिए हैं, ये ऑलरेडी वो डिसाइड कर चुके हैं कि मैं बीमार ही रहूंगा या रहूंगी। और वैसे लोग, है ना, वैसे भी लोग हैं,
वैसे लोग जो बेड पर तो हैं, पर कहते हैं प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि मैं आपके घाव द्वारा भली चंगी हो गई हूँ या हो गया हूँ। और वो मन में बोलता है भले ही मैं अपने बेड से ही नहीं मैं अपने बेड से नहीं उठ सकता, मैं नहीं उठ सकती हूँ, मैं नहीं उठ पा रही हूँ, पर मैं अपना फोन के द्वारा लोगों से कनेक्ट हो सकती हूँ, और शैतान को फोन के द्वारा अच्छा से हो सकती हूँ। हालेलुया। और दूसरे जकड़े हुए लोगों को निकालूंगा या निकालूंगी। जब आप ये करना शुरू करते हैं तो ईश्वर का प्रकाश दोपहर की, है ना, एकदम कैसा होता है, दोपहर का चमकता हुआ जो धूप रहता है ना, एकदम कितना तेज होता है ना, वैसा दोपहर का धूप की तरह, रोशनी की तरह, है ना, चमकेगा, है ना, उसके समान आपके जीवन में चमक उठेगा। आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से रिस्टोर हो जाएगा। वचन क्या बोलता है, लास्ट लाइन, तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। थैंक यू जीसस। सोचो, बोलता है कि ईश्वर की महिमा, है ना, उसका धार्मिकता हमारे आगे जाएगी और उसका महिमा हमारे पीछे, यानी आगे में उनका धार्मिकता, पीछे में परमेश्वर की महिमा, और बीच में कौन है, आप। हालेलुया। ईश्वर की महिमा, जो कि ईश्वर का इनविजिबल पावर है, क्या बोलते हैं, अदृश्य शक्ति शक्ति है ना, आपकी परछाई की तरह आपके साथ चलेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। समझ में आ रहा है कितना कितना बड़ा प्रतिज्ञा किए हैं परमेश्वर, है कि नहीं। हालेलुया। पर क्या उसकी महिमा हर क्रिश्चियन को फॉलो करेगी? क्या परमेश्वर की महिमा हर एक क्रिश्चियन को फॉलो करेगी? हाँ, फॉलो जो करेगी। विश्वास करेगा, विश्वासी है। जो विश्वासी अविश्वास करता है परमेश्वर Praise माँ God। मजबूत है। वो तभी होगा जब आपकी आत्मा मजबूत होगा, और जब आपको शैतान मात देने आता है और आप बोलते हैं मैं वापस आ रहा हूं या आ रही हूं तुम्हारे टीम के दूसरे डेविल को मारकर। हालेलुया। कब करोगे? जब आपका आत्मा मजबूत होगा। तो अपनी आत्मा को मजबूत करना बहुत बहुत जरूरी है, और उसका भोजन मैं पहले ही बताई हूँ, कौन सा है, परमेश्वर का शब्द, उसका वचन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। तो मैं यहाँ ही रोक रही हूँ, कल हम लोग नेक्स्ट डे से करेंगे। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सीखने को मिला। बहुत सारे। बहुत सारे। थैंक यू। नोट्स बनाइए। तो इतना दिन नहीं हुआ क्लास, आप लोग टीचिंग सुन रहे थे कि छोड़ दिए थे सुनना? सुन रहे कभी थे, कभी मेरा तो मोबाइल ही खराब हो गया था 23 से, उसके बाद मैं सुनना बंद, आज ही चालू हुआ। Praise God. उसके पहले तो उसके Thank you. पहले Yes. मैं करती थी, रिपीट रिपीट, कभी कभी किसी किसी को सुनती थी ऐसा। Praise God. 23 तो तारीख हर दिन, हर रोज हमको आत्मा का भोजन लेना है, हर रोज, एकदम विदाउट फेल, हर दिन। क्यों? क्यों? इसी का उपवास करना, इसी का उपवास करना। मैं बता रहा हूँ कि हम लोग ढीले पड़ते हैं, तो शैतान से एक चीज बहुत अच्छा सीख सकते हो, अगर सीखना है तो। जैसे वो 24/7 काम करता है ना, वैसा काम तो हमारा प्रभु भी करता है। मेरे कहने का मतलब है कि देखो वो कैसे
क्या बोलते हैं, हर वक्त किसी को भी खोजते रहता है। कैसा खोजता है? वो सिंह की तरह, कि कहाँ मिले तो चीड़ फाड़ दे, ऐसा है ना। और वो हमेशा ताक में रहता है ना। लेकिन हम लोग क्या हो जाते हैं, हम लोग ढीले होते हैं, है ना। हमको ढीला नहीं होना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हर दिन हर वक्त कुछ हमको कभी भी समय मिलता है, हर दिन हमको परमेश्वर का वचन को देना है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तब हमारा आत्मा मजबूत होता है। ठीक है, कि हम लोग सुन तो रहे हैं, लेकिन अगर उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो फायदा नहीं होगा। आपको अप्लाई करना पड़ेगा, अपने जीवन में उसको लागू करना पड़ेगा, तब आपको उसका बेनिफिट दिखेगा। तब आप देखोगे कि कैसे आप प्रभु में कैसे प्रतिदिन बढ़ रहे हो, कैसे आप बढ़ रहे हो, तब आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर हम सुन रहे हैं लेकिन एक्शन में नहीं आ रहे हैं, तो वो फायदा नहीं दिखाएगा, रिजल्ट आपको नहीं देगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हमको वर्ड को लेना है और वैसे ही एक्शन में आना है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं। तो आप लोग, चैनल नया है तो शेयर कीजिएगा, है ना। आज लाइव नहीं हो पाया, ठीक है, वो कुछ टेक्निकल है, वो हो जाएगा। लेकिन इसका प्रीमियर तो डलेगा, ये बेकार नहीं जाएगा, है ना। ये प्रभु का शब्द बीज जो भी है ना, कब किसको मिलेगा, किसके जीवन में वो फलवंत होगा, हम नहीं जानते हैं। लेकिन हम जो कार्य कर रहे हैं, आप लोग जो यहाँ पे मीटिंग में आ रहे हैं, है ना, हम नहीं जानते हैं। लेकिन ये बीज जो जा रहा है, ये फलवंत जरूर होता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बस हमको हृदय खोल करके अपने मिट्टी को, है ना, अच्छा मिट्टी बनाना है, जौ मिट्टी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बीज में कोई फॉल्ट नहीं है। हालेलुया, बीज एकदम क्रियाशील है, एक्टिव है। थैंक यू जीसस, है ना। तो लाइव नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग है, इसको हम प्रीमियर डाल देंगे अगर जैसे ही चालू होगा तो। और चैनल नया है, लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए, जिसको भी देना है दे दीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, है ना। अपने प्रियजनों, अपने परिवार वालों में किसी को भी, है ना। थैंक यू जीसस। तो आज हम लोग यही रखते हैं। FIJCM का फुल फॉर्म क्या है? ये फेथ इन जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री। फेथ इन जीसस क्राइस्ट मिनिस्टर। ठीक है, फेथ इन जी। जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री। और ज्यादा कुछ मत पूछना, हमको नहीं पता है। हालेलुया, थैंक मीनिंग यू पूछ जीसस रहे है। थे अभी क्यों? जेसीएम बदल गया ना, जेसीएलएम से जेसीआईएलएम से। हाँ, FIJCM है अभी, ठीक है। वो हाँ, हो जाएगा, बाद में फिर चालू हो जाएगा वो। अभी कुछ दिन के लिए उसको ये किया गया, ठीक है। प्रेज दीजिए। हाँ, ठीक। और आगे कुछ नहीं जानते हैं, हमको पूछना भी मत। है ना। ठीक है, हम लोग को मिला है चैनल, प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तो जो भी रहेगा, हम लोग अभी इसी चैनल में सीखेंगे, ठीक है। प्रेस गॉड, जब तक चलेगा, फिर उसके बाद वो ये हो जाएगा तो फिर अपन उसी में चलेंगे। प्रेस गॉड। तो कोई थैंक्स गिविंग प्रेयर करेंगे? प्रेस गॉड। चलो ठीक है। धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा ईश्वर। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, यहाँ उपस्थित हर एक भाई बहन के लिए, जो कुछ भी तूने प्रभु हमको यहाँ एकत्रित किया है और हमको अपने वचनों से अनुग्रहित किया, आशीषित किया, हम धन्यवाद देते हैं। इस जो मीटिंग के लिए धन्यवाद देते हैं, इस चैनल के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें उपलब्ध कराया कि हम तेरे वचनों को सुन सकें, सीख सकें और उसे अपने जीवन में लागू करने पाए।
धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, पूरे दिन पूरे समय हमको तूने सुरक्षित रखा है, हमारे प्रियजनों को सुरक्षित रखा है, परिवार वालों को सुरक्षित रखा है, और इस शाम के समय में हमको यहाँ एकत्रित किया है। धन्यवाद देते हैं तेरे हर एक आशीष एवं कृपा दानों के लिए जो तूने हम पर बहुतायत से बरसाया। और हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ये जो कार्य हो रहा है, हम हर दिन अब आपके वचनों को सुनने और सीखने जा रहे हैं, उसे हम अपने जीवन में लागू करने पा रहे हैं और दूसरों को भी हम बताने वाले होने पा रहे हैं। और हम ये विश्वास करते हैं कि हर एक का जीवन बदल रहा है, हर एक ने आपके प्रेम को जाना है, आपके शब्द के रहस्यों को सीख रहे हैं, जीवन बदल रहा है, लोग आकर्षित हो रहे हैं आपकी ओर, आपके प्रेम की ओर। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता, उन्हें हम पर दया किया है, अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए दिया है और उस महिमा के जीवन का हमको सहभागी बनाया, इसके हम लायक ही नहीं थे। उन्हें हमको चुना है कि हम फल उत्पन्न करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। और हम आने वाले दिनों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ये जो कार्य हो रहा है ये निरंतरता बनी रहे और लोग इससे आशीषित होने पाए। सारा आदर, महिमा, सम्मान, गौरव, प्रशंसा सब हम तेरी करते हैं प्रभु जी, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से करते हैं। आमीन, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। ठीक है, तो कल मिलते हैं मॉर्निंग 7:30। सबों को ब्लेसेड नाइट। जय यीशु, जय मसीह की। प्रेज जीसस। Thank you.